वंदे पुरुषोत्तमम। आज छोटे छोटे दो तीन कहानियां हैं। मैं उन इस कहानियों को आप लोगों को सुनाऊंगा। परमदयाल चचे ठाकुर साथ में बैठे हैं हमारे केष्टदा और पंडितदा, केष्टदा के परम श्रद्धेय केष्टदा के बेटे। ठाकुर जी के साथ बातें चल रही हैं, कौन कौन खाना बना पाते हैं और कौन कौन कब कब खाना बनाए हैं। सभी लोगों ने अपने अपने बारे में बताएं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैं एक बार नाव में पापा के साथ जा रहा था और वो एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, उसमें केबिन में था। वो एक नौका है, यानी क्या कहते हैं, हमारे उसमें जो पंडिता बैठे थे उन तुरंत कह रहे हैं पानसी। बांग्ला में पानसी बोलते हैं। पानसी एक नाव है, एक जिसमें एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, और उसमें केबिन भी बना हुआ है। खाना बनाने का, रहने का, सारी व्यवस्थाएं उसमें है। ठाकुर जी बोलते हैं, मैंने इस केबिन में बैठकर हमने भोजन कब बनाए थे। यहाँ पर इस बात से ये हम लोगों को एक सीख मिलती है, जीवन में भोजन बनाना अवश्य सीखना चाहिए। क्योंकि कब, कैसे, किस समय, किस परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं और उस समय हमें ही ज़रूरत होती है उस कार्य को करने के लिए। तो इसीलिए हमें हर चीज़ को जानने की ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार से और एक बात का मोड़ लेता है, बातें चलती हैं। ठाकुर जी से हमारे वहाँ बैठे केष्टदा प्रश्न करते हैं, ठाकुर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बातें करते जाते हैं और किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कैसे बात करें, कैसे उनको समझाएं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब तक वो बोलते रहे आप सुनते रहो, लेकिन जब उनका बात रिपीट होने लगे तो आप समझो इनका जो स्टॉक है वो सारे खत्म होने वाला हो गया। तब जाकर के आपको उनसे बात करना चाहिए, नहीं तो उससे पहले बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से और एक समस्या, जिस समस्या का समाधान ठाकुर जी स्वयं ही देते हैं, इसलिए तो कहते हैं पुरुषोत्तम का जो कृति आचरण है वो पुरुषोत्तम ही समझा सकते हैं और वही जान सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति को जानना ये कठिन है। आज वहाँ पे साधना मित्रदा हैं। साधन मित्रदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं कि ठाकुर, जो लोग आपको नहीं देखे हैं वो लोग आपकी पूजा, आपका श्रद्धा जब नहीं, हाँ, श्रद्धा कैसे करेंगे। तब परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, आप तो क्राइस्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्राइस्ट की पूजा हो रही है। कैसे हो रही है? नाम। परमदयाल यहां इशारा दे रहे हैं कि इस नाम जो करते हैं, नाम में ही नामी छिपा होता है, और उस नाम को जैसे हम जपते जाएंगे और उस नाम को जितना ज़्यादा हम अहमियत देंगे, ठीक उतना ही ज़्यादा हम अपने को पाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो प्रश्न था, प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अब ठाकुर जी क्या कहते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, जो बड़े बड़े जहाज, स्टीमर, लॉन्च जो होते हैं और वहां से उनसे सवारी या सामान लेकर के किनारे पर पहुंचाने के लिए छोटे छोटे नाव होते हैं। ठाकुर यहां पे ये कहना चाह रहा है कि जो नाव
उस बड़े जहाज या स्टीमर के पास रहते हैं तो उनमें झटका बहुत कम लगता है, उनमें तूफान नहीं लग पाता है। लेकिन जो दूर रहता है उस जहाज से, उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगता है। यहाँ दो बातें हैं। एक बात है ठाकुर को पहचानने के लिए जो रास्ता उन्होंने बताया वो है नाम। नाम के माध्यम से ही नामी को पकड़ा जाएगा। और यहाँ पे दूसरी बात है, हमें जैसे जहाज के पास अगर हम रहते हैं नौका में, तो हमारी नौका में थोड़ा झटका जो है वो कम लगेगी। ठीक ठाकुर जी वही कहना चाह रहे हैं, इशारा उनका वही है कि जब हम उनके पास रहेंगे, अर्थात उनकी बात को पालन करके चलेंगे, और उनसे दूर मतलब हम अपने प्रवृत्तियों की बात को पालन करेंगे, तब हमारे जीवन में दुख आएगा। जब हम ठाकुर से दूर चले जाएंगे और हमारे जीवन में आनंद, सुख, सुविचार तब आएगा जब हम ठाकुर के साथ जुड़े रहेंगे। तो हमें ठाकुर के साथ जुड़ना है या ठाकुर से दूर जाना है, ये निर्भर करता है अपने ऊपर। हम ठाकुर की दीक्षा लेने के बावजूद भी उनके नीति नियम को पालन नहीं करते हैं। हम ह्याली में सब चीज उड़ा देते हैं, इसका मतलब हम ठाकुर जी के नहीं हुए, ना हम ठाकुर जी की बात को पालन करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरत है ठाकुर जी को माथे में करके चलना का अर्थ होता है कि उनकी बात को पूरा पूरा पालन करना। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम अन्याय कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। वर्तमान समाज का पतन का हम निश्चित रूप से दोषी हैं, क्योंकि जो बागडोर, जो क्रियाकलाप, जो कार्य हम लोगों को दिया गया था, वो सारे कार्य हम लोग निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ सब नहीं कर पाए और नहीं कर रहे हैं। तो इसी के वजह से हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्र जीवन उतना ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जितना ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं, अब परमपिता अवतीर्ण हो चुके हैं और उनकी वार्ता पुरुषोत्तम धारा के माध्यम से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिसका अमृत रस को पान करना है, साक्षात भगवान को दर्शन करना है, जीवंत चलायमान जो मूर्ति हैं वो आचार्य देव हैं, और उनकी उस चलायमान दिव्य भव्य उनकी की ओर अगर देखे तो हमारी जीवन की सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से परम दयाल ने हमें कई सारे इशारे दिए हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं कंक्लूजन ये करना चाहता हूँ, सदैव हमें नीति और नियम को फॉलो करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि नीति और नियम ही हमारा प्रभु है। क्योंकि जब हम उनको पालन करेंगे तो हमारे प्रभु खुश होते हैं, और जब हम इनको पालन नहीं करते हैं तो हमारे प्रभु खुश नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से हम परमपिता के चरण में यही आग्रह करेंगे, और हम लोग सब परमपिता के इस कार्य में कूद पड़ेंगे, ताकि हमारे जीवन के साथ साथ हमारी पारिवारिक, सामाजिक एवं अन्य जो बधे हुए हैं सबकी कल्याण प्रार्थना, मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।